नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आज श्रवण करेंगे विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र का वन गमन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र का वन गमन। 13वें अध्याय में धृतराष्ट्र को विदुर जी का सत्संग हुआ, धृतराष्ट्र का उद्धार हुआ है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, आपके 100 पुत्र मर गए, फिर भी आप घर नहीं छोड़ते। इस घर में आपकी ममता है, इस घर में आपको फिर से जन्म लेना है, अब मरण समीप है। विदुर जी उन्हें सावधान करते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं अंधा हूँ। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को मध्य रात्रि के समय में गंगा किनारे ले गए हैं। हरिद्वार के पास सप्त स्रोत तीर्थ है, जहाँ गंगा माँ 7 धाराओं में प्रकट हुई हैं, इसलिए उस स्थान का नाम सप्त स्रोत पड़ा है। हिमालय से गंगा मैया पहाड़ों चट्टानों को तोड़ती हुई आती हैं। श्री गंगा माँ के दर्शन से मन शांत होता है। गंगा जी की बहुत महिमा है। गंगा जी वेग में दौड़ती हुई जाती हैं। मार्ग में 7 ऋषि बैठे हैं। ऋषि खड़े हो गए हैं। ऋषि हाथ जोड़ते हैं, श्री गंगा माँ की स्तुति करते हैं। नारायण 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 नारायण। हे गंगा माँ, मेरे आश्रम में आओ। गंगा जी ने 7 धाराएं प्रकट की हैं। एक एक ऋषि के आश्रम से गंगा जी की एक एक धारा गई है, इसीलिए इस तीर्थ को सप्त स्रोत तीर्थ कहते हैं। ये 7 धाराएं ब्रह्म कुंड में मिल जाती हैं, इसलिए ब्रह्म कुंड में स्नान करने की विशेष महिमा है। सप्त स्रोत प्रचक्षते, 7 ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए 7 धाराएं प्रकट की हैं। वहाँ विदुर जी धृतराष्ट्र को ले गए हैं। विदुर जी का सत्संग हुआ है। धृतराष्ट्र भगवान नारायण का ध्यान करने लगे हैं। धर्मराज नियमानुसार प्रातः काल में काका जी का बंदन करने आते हैं। काका जी दिखते नहीं हैं। मेरे काका जी कहाँ हैं? मैंने उनके 100 पुत्रों को मारा है, कदाचित वे आत्महत्या करने गए हैं। भगवान के भक्त जब दुखी होते हैं, तब भगवान की प्रेरणा से संत बिना निमंत्रण के उनके घर में आते हैं। नारद जी आए हैं। उन्होंने समझाया, काका जी की सेवा आज तक आपने बहुत की। ममता किसी मानव में रखना अच्छा नहीं है। जो मानव ममता रखता है उसका मरण बिगड़ता है। ममता भगवान में रखो, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। काका जी की बहुत सेवा की है। जो मानव में ममता रखता है उसका मरण बिगड़ता है। ममता भगवान में रखो, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। काका जी की बहुत सेवा की है। काका जी में ममता रखना अच्छा नहीं है। ममता रखने से उनका भी बिगड़ेगा, आपका भी बिगड़ेगा। घर की कुटुंब की चिंता रखना उचित है, किंतु 55 वर्ष होने के बाद कुटुंब की जो ज्यादा चिंता करता है उसका मरण बिगड़ता है। 55 हो जाने के बाद तो सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो। 55 वर्ष के बाद सावधान होकर के जो अधिक भक्ति करता है उसका मरण मंगलमय होता है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं जो मृत्यु की शैया पर पड़े हों तो भी उनको कुटुंब की चिंता लगी रहती है। कन्या का क्या होगा? अरे मरने के बाद तेरा क्या होने वाला है? तू अपना विचार क्यों नहीं करता? मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? 55 वर्ष तक अपने कर्तव्य का पालन करो। 55 वर्ष तक अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। भगवान में ममता रखो। जिस मानव में आप ममता रखते हैं वह आपको छोड़कर जाने वाला है, या फिर आप उसको छोड़कर जाने वाले हो। ममता भगवान में रखकर अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। अपना मरण सुधारने का प्रयत्न करो। नारायण नारायण नारायण। कल श्रवण करेंगे कलयुग के लक्षण देखकर युधिष्ठिर की चिंता।